लोग आए जिन्हें हमें लगा कि कमाल के लोग हैं। अगर मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात करूं तो मैं फिलहाल मेरठ में रहता हूं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ता रहा हूं, उससे मेरा जुड़ाव रहा है। लेकिन अगर अभी भी मैं बात करूं तो मुझे गर्व ये बात कहने में है कि मैं वहां एक ऐसे आदमी से मिला हूं जो गांधी के फॉलोअर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, अपने कार्यक्रमों में लोगों को आता हूं, मेरे लिए इस मेरठ की लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कृष्ण कुमार खन्ना से मिला हूं। और मैंने कहा कि जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि मुझे गांधी को पढ़ना चाहिए। वो एक ऐसा आदमी है, इतना पवित्र आदमी है। मैंने उनसे पूछा कि आपको याद होगा जब आजादी की लड़ाई पूरी हुई थी? बोले हाँ, तब मैं जेल में गया था और तब मैं पाकिस्तान में था। मैं 20 दिन पाकिस्तान बन के रहा हूँ। फिलहाल वो 93-94 के हैं। उन्होंने अभी मेरठ में आवाज उठाई कि चूंकि मेरा जो परिचय पत्र है उस पर लिखा हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया, तो इसलिए मैं भी पाकिस्तान ऐसे ही जाना चाहता हूं जैसे गांधी ने मांग की थी कि मैं बिना किसी वीजा के पाकिस्तान जाऊंगा। और अभी भी हमारे विदेश मंत्रालय ने उस पर कुछ रुचि दिखाई, वो घूम के आए। तो मैंने कहा कि आपके वो सारा सीन याद होगा बाबूजी, जब वो मारकाट हुई थी। उन्होंने कहा हाँ, मेरे सब कुछ याद है बेटा। तो मैंने कहा आपको इस एक विशेष कम्युनिटी से, मुस्लिम से कभी घृणा नहीं हुई? बोले नहीं, मुझे कभी घृणा नहीं। और आपको पता नहीं है कि जिसने मुझे तैयार किया है उसने इस दुनिया में कितने लोग तैयार किए। उन्होंने कहा कि आपने सीमांत गांधी के बारे में पढ़ा है? मैंने कहा मैंने पढ़ा है, और हम सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि सीमांत गांधी जब इस देश के बंटवारे के बाद वहां गए तो उन्होंने गांधी को कहा कि बापू हम तो हिंसक पठान थे जो जानवरों जैसे थे, 7 फीट 7.5 फीट का पठान। और वो रो रहा था गांधी के सामने कि हम तो हिंसक पठान थे और आपने हमें इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद फिर दूर कर दिया। कहते हैं कि जब खान अब्दुल गफ्फार खान बीमार हुए और इंदिरा यहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा ने कहा कि आप आइए हम इलाज कराते हैं। एयरपोर्ट पे खान अब्दुल गफ्फार खान को लेने के लिए जयप्रकाश नारायण और इंदिरा दोनों जाते हैं। जितने ओरिजिनल गांधी थे उतना ही उनका चेहरा था। तो एक पोटली पहन के नीचे उतरे। इंदिरा ने कहा कि पोटली में क्या है? बोले कपड़े हैं। तो बोले मुझे दे दीजिए, मैं लेके चलती हूँ। बोले बंटवारे के बाद एक पोटली बची है, अब कुछ बचा नहीं है, तो इसे मत लो, ये मेरे ही पास रहेगी। उसकी मौत पे उनके शिष्य नेहरू ने कहा कि ये एक महाकाव्यात्मक जीवन का महाकाव्यात्मक अंत है। और इस पूरी दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही कभी विश्वास करें कि इस धरती पे हाड़ मांस का ऐसा भी एक इंसान पैदा हुआ था। इस देश में हम जिसे समाजवाद का चेहरा मानते हैं, समाजवादी चिंतक और नेता डॉक्टर लोहिया ने उनके बारे में कहा कि अगर हम ये कहें कि 20वीं शताब्दी की इस दुनिया को 2 देन हैं, उनमें एक है एटम बम है और दूसरा है महात्मा गांधी। अगर इस दुनिया में एटम बम जीतता है तो गांधी हारता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन गांधी हारता है तो मानवता भी हारती है। उसी गांधी पे हम लोग बात मैं अक्सर अब करता हूं, क्योंकि एक फैशन ये हुआ है कि जैसे अगर मैं इस देश के लिए कुछ नहीं भी करता हूँ, 3 गाली सुबह उठ के पाकिस्तान को दे देता हूँ तो मुझे देशभक्त मान लिया जाता है। इसी तरीके से ये भी है कि अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरी पीढ़ियों ने कभी कुछ नहीं किया हो, मैं 4 गाली गांधी को दे देता हूँ तो मुझे क्रांतिकारी मान लिया जाता है। तो मेरी क्रांतिकारियों से उनसे ज्यादा लगाव है, दीवानेपन की हद तक हम भी भगत सिंह और बाकी पूरी की पूरी पीढ़ी को मानते रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि फिलहाल की इस पीढ़ी के सामने ये आना भी जरूरी है कि वो क्रांतिकारियों की जो पीढ़ी थी उसको घरों में से बाहर निकाल कर लाने का काम किसने किया था? तो वो गांधी ने किया था। 23 साल का जो नौजवान भगत सिंह, जिसे हम कहते हैं कि सब भगत सिंह पिस्तौल का जो बच्चा है, आज की पीढ़ी उसे ऐसे ही मानती है। उसके जितना बौद्धिक नौजवान मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में चे गुवेरा के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। उसने कहा कि क्रांति बम और पिस्तौल का नाम नहीं है, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और इतना निडर उसने कहा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया दर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। तहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफिल, चरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ, हवा में रहेंगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है पानी, रहे रहे ना रहे। लेकिन आप ये देखिए, जब हम गांधी और भगत सिंह के विवाद की बात करते हैं तब हम अपने आप को क्रांतिकारी सिद्ध करने के लिए भगत सिंह के पक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जब भगत सिंह लड़ रहा था तो कितने सारे नौजवान उसके पक्ष में निकल के आए थे। पंजाब के नौजवानों का एक ग्रुप
भगत सिंह और उसके साथी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का एक ग्रुप, चंद्रशेखर आजाद उसके साथी, बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ बच्चे, यही तो थे। और इनके बाद खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हुआ। सर समय ज्यादा ले लिया हमने आपका, लेकिन दिल का रस सुने तो बस मैं 4 लाइन और बात अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। मुझे लगता है कि अभी वो हमारे बीच में जिंदा है, उनके हत्यारों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि नारों में हड़तालों में दुनिया भर के दुखियारों में गांधी अब तक कहाँ मरा, वो तो जिंदा है हत्यारों में। मुझे लगता है गांधी हमारे बीच में जब तक, बहुत बड़ी कविता है मैं कहूंगा, अभी समय नहीं है, जब तक इस दुनिया में कहीं भी गरीबी रहेगी, कहीं भी जाति पाति पर हम लगातार बात करते रहे। सुबह मैं 1 मिनट और चाहता हूँ, सुबह से बात हो रही है विपश्यना की बात बहुत सारी की है, मैं विपश्यना में गया हूँ, 10 दिन के मौन के साथ में वो पूरा किया है। उसके बाद हमारे यहाँ वाइस चांसलर आए थे, उन्होंने मुझे भेजा उसमें, तुम जाओ उसमें। मैंने उनसे आके कहा, मैंने कहा मैं किसी से दुश्मनी महसूस नहीं करता, एक व्यक्ति से करता हूँ, इस विपश्यना को करने के बाद मैं चाहता हूँ कि उससे दूर करो, उनका ट्राई करो। लेकिन मुझे लगता है कि उस 10 दिन के प्रयास के साथ साथ अगर मैं गांधी का कुछ एक किताब पढ़ता हूँ तो भी मेरे अंदर वही परिवर्तन आता है। मुझे अवसर देने के लिए आपको साधुवाद।